हेलो एवरीवन, मैं हूं सोफिशियल। मिरेकलस अपने सीजन 6 का फिनाले आखिर रिलीज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी पहली रिलीज डेट जो आई थी वो 30 मई थी। उसको एक महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। डिले तो डिले छोड़ो, हाइप बढ़ाने के लिए भी कोई इतना डिले नहीं करता। इसका जवाब हमारे सामने ही है और मिरेकलस खुद के फेवर में बहुत अच्छी ट्रिक खेल रहा है। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। वीडियो मेरे साथ देखो, आप भी उन चीजों को उसी तरह विटनेस कर पाओगे जिस तरह मैं कर पा रहा हूं। सबसे पहले एक चीज इमेजिन करो, आप अपनी फेवरेट डिश इमेजिन करो, जो भी आपको पसंद है खाने में। वो डिश आपको खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, किचन में वो डिश बनना शुरू हो गई है और वो डिश आपके सामने बिल्कुल सर्व होने को आ गई है। वो आपके सामने होती है, आप चम्मच उठाते हो उसे खाने के लिए और एकदम से कोई डिश उठा के ले जाता है। You're going to die for that. आई नो, सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको डिश खाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यही सेम साइकोलॉजिकल ट्रिक मिरेकलस ने हमारे साथ खेली। मिरेकलस ने सबसे पहले हमें सीजन 6 के फिनाले की डेट्स दे दी 30 मई, और उसके बाद जब फिनाले रिलीज करने की बारी आई तो मिरेकलस ने बोला नहीं, हम अभी डिले करेंगे। और फिर डिले करते गए और उसे लिस्ट से ही बाहर कर दिया कि नहीं, अभी हमें नहीं पता, हम कम रिलीज कर रहे हैं, इट इज अनसर्टेन। ऐसे में हम लोगों के अंदर एक हाइप बढ़ती चली गई कि आखिर ये डिले हो क्यों रहा है। अब इस चीज में एक चीज और ऐड कर लो कि मान लो आपको वही सेम डिश खाने का मन हो रहा था जो भी आपके हाथ से छीन के गई है, आपका मन बढ़ गया है, लेकिन अगर आपको बहुत समय तक वो डिश नहीं मिली तो आपका मन खत्म हो जाएगा उसे खाने का। मिरेकलस ये बात अच्छी तरह समझता है, तो जरा पैटर्न को देखना मिरेकलस ने किस तरह इस हाइप को मेंटेन करके चला है और इस हाइप की आड़ में वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को किस तरह प्रमोट कर रहा है। सबसे पहले इस एपिसोड को रिलीज करने के पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। मिरेकलस ने सीजन 6 का कोई भी 2 एपिसोड एक साथ रिलीज नहीं करे हैं, सिवाय क्वीन ऑफ द ड्रेड जोन और चेन टाइटन के, और ये फिनाले के दोनों एपिसोड से जस्ट पहले आने वाले एपिसोड थे और फिनाले के दोनों एपिसोड भी एक ही साथ शेड्यूल हो रखे थे रिलीज होने को। उससे पहले वाले एपिसोड 2 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज करने का टारगेट ये हो सकता है कि मिरेकलस चेक करना चाह रहा था कि वो कितनी ऑडियंस को ग्रैब कर पा रहा है, क्योंकि मिरेकलस के एपिसोड छोटे होते हैं, 20 मिनट के होते हैं, और 2 एपिसोड एक साथ रिलीज करके वो ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन को वेरीफाई कर रहे थे कि हम कितनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं फिनाले के लिए। लेकिन इस पूरी चीज को डिले होने के बाद न्यूज किस पैटर्न में आई है उस चीज पे भी ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले न्यूज आई थी कि मिरेकलस के शो राइटर्स ने कहा है कि हम एक लूप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये पूरी कहानी जहां से शुरू हुई थी उसे वहीं पे लाके एंड करेंगे। एडियन और मैरिनेट इन द रेन मिले थे और वो अलग भी इन द रेन होंगे। शो राइटर्स ने ना ये कहा कि हम सीजन 6 में ये करने वाले हैं, सीजन 7 में ये करने वाले हैं, कब ये करने वाले हैं। शो राइटर्स ने सिर्फ इतना कहा कि हम ये करने तो वाले हैं। और सबसे पहली स्पेकुलेशन क्या लगेगी कि हमें पता है नेमेसिस डाउनफॉल या राइवलरी दिखाता है, तो ऐसे में हो सकता है नेमेसिस के अंदर ये हो जाए। ये इन्होंने हाइप को बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद आया एनसाई फेस्टिवल, लेकिन एनसाई फेस्टिवल से जस्ट पहले शो मेकर्स ने क्या कहा पता है? शो मेकर्स ने कहा कि सीजन 7 के अंदर एक नया इंट्रो होगा और उसके लिए हम तैयार नहीं है। थॉमस ऑस्टिक ने कहा कि जो नया इंट्रो होने वाला है, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। उसके तुरंत बाद शो राइटर्स ने यह भी कहा कि सीजन 7 के 2 एपिसोड देखने के बाद हमें सीजन 6 रिवॉच करना पड़ेगा। यहां पे 2 चीजें काम करी। सबसे पहले ये रिवॉच वाली लाइन से हम लोग सीजन 6 को कुछ लोग दोबारा देखना शुरू करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मिस कर दिया हमने सीजन 6 में जो नॉर्मल सीक्वेंस से अलग जा रहा है, ऐसा क्या हो सकता है सीजन 7 के अंदर। एट द सेम टाइम नए इंट्रो से एक और चीज निकल के आती है कि अगर कोई नया इंट्रो आने वाला है तो मिरेकलस अपना इंट्रो से तब चेंज करता है जब स्टोरी में कुछ बड़ा चेंज होता है। हमने इंट्रो में मेजर चेंज, एक बहुत ही बड़ा चेंज सीजन 5 से लेके सीजन 6 के बीच में जब ट्रांजिशन हुआ सिर्फ तब देखा है, वरना सीजन 5 तक के मेजर इंट्रो लगभग सिमिलर होते थे, बस कहानी के अनुसार कुछ चीजें चेंज हो जाती थी। ऐसे में सिर्फ सीजन 6 के अंदर एक ही बार एक तरह के इंट्रो को यूज करके सीजन 7 के अंदर एक नया इंट्रो लाना, यानी सीजन 6 के फिनाले में कुछ तो होने वाला है। यहाँ इन्होंने वापस से हाइप को मेंटेन करा और पब्लिक को एक तरह से ट्रांसफर भी कर दिया कि आप सीजन 6 दोबारा देख सकते हो अभी। उसके बाद एनसाई फेस्टिवल में तो मानो तबाही ही मचा दी। इन लोगों ने सीजन 7 का पोस्टर रिवील करा जिसके अंदर गैब्रियल अग्रेस्ट है, और हम सबके मन में यही बात आएगी कि या तो सीजन 7 की शुरुआत में कुछ होने वाला है या फिर सीजन 6 के एंड में कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक चीज और करी है इन लोगों ने यहाँ पे। याद है मेरी पिछली वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने कहा था कि मिरेकलस सीजन 6 इतना आइकॉनिक क्यों नहीं हो पा रहा? उसमें से मैंने एक लाइन एडिट करके हटा दी थी। वो लाइन ये थी कि सीजन 5 के एंडिंग के अंदर जब गैब्रियल अग्रेस का आर्क खत्म हुआ तो गैब्रियल अग्रेस के आर्क खत्म होने के साथ साथ बहुत सारे लोग शो को छोड़ के चले गए। वो सेटिस्फाइड थे, वो गैब्रियल अग्रेस की वजह से उसे देख रहे थे।
उन लोगों को वापस ग्रैब करने के लिए, उन लोगों को सीजन 6 और सीजन 6 के फिनाले की तरफ लाने के लिए इन लोगों ने गैब्रियल अग्रेस के पोस्टर रिवील कर दिया, यानी पोस्टर के अंदर गैब्रियल अग्रेस को रिवील कर दिया, जिससे एक और बड़ी हाइप बिल्ड होती है कि आखिर सीजन 7 में क्या होने वाला है। और जिसको भी सीजन 7 देखना है और गैब्रियल अग्रेस को वापस आते हुए देखना है, वो सीजन 6 तो देखेगा ही देखेगा ऑब्वियसली। तो एक और स्मार्ट ट्रिक उनके फेवर में। और फिर फाइनली आ जाता है 24 घंटे का काउंटडाउन। अब कोई मार्वल स्टूडियोज मत बोलना यहाँ पे, आई नो डूम्सडे का काउंटडाउन चल रहा है। इस 24 घंटे के काउंटडाउन से कुछ समय पहले ही सीक्रेट प्रोटोकॉल का टीजर इन्होंने डाल दिया था, और हम सबके मन में यही एक्सपेक्टेशन आई कि अगर सीक्रेट प्रोटोकॉल का टीजर आ गया है तो डेट्स या फिर नेमेसिस का टीजर भी आसपास ही आने वाला है। ऐसे में जो भी नई अपडेट्स आ रही है उन अपडेट्स को लेके हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए थे। एंड देन ये 24 घंटे का जब टाइमर आया तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस टाइमर की तरफ डाइवर्ट हो गई और देखा सबने ये सोचा कि हाँ सीजन 6 के फिनाले से रिलेटेड कुछ बड़ा आने वाला होगा, मे बी नेमेसिस का टीजर या फिर फिनाले की रिलीज डेट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ मिरेक्लस सीक्रेट्स, एक नई सीरीज जो कि एक्चुअली एक पुरानी सीरीज का नया वर्जन है। अगर मिरेक्लस की जो सीक्रेट सीरीज है वो नॉर्मल टाइम में दिखाते तो क्या आप लोग वो देखते? क्योंकि मिरेक्लस सीक्रेट की सीरीज तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसे शो वॉचर्स में से बहुत ही कम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो स्मार्ट चीज करी। पहला, सीरीज को बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम पे लाया जब लोग बहुत ज्यादा ग्रैब होके बैठे हुए हैं मिरेक्लस के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम इसका जो पर्सपेक्टिव है वो लाइला के पर्सपेक्टिव से है। ये लोग पिछली बार की तरह ही एड्रियन या मैरिनेट का पर्सपेक्टिव इन्होंने सीरीज के पुराने वर्जन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है। उसको यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के लाइला का पर्सपेक्टिव यूज करा ताकि हम सब ये एक्सपेक्ट करके चले कि हमें लाइला के पर्सपेक्टिव से कहानी देखने को मिलेगी, जो कि हमने अब तक सीजन 5 से लेकर सीजन 6 तक में कहीं भी नहीं देखी है। और लाइला के पर्सपेक्टिव से कहानी देखने को मिलेगी, यानी विलेन साइड क्या चल रहा था वो स्टोरी हमें पता चलेगी, और सीजन 6 से फिनाले और सीजन 7 से जुड़ी भी कोई बात हमें पता चल सकती है, और हम सब यही एक्सपेक्ट करके उसे देखेंगे। मान लो मिरेक्लस सीक्रेट के जो एपिसोड्स आने वाले हैं जो कि 3 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं, उसमें हमें कुछ सीजन 6 के फिनाले से या सीजन 7 से जुड़ा कुछ ना देखने को मिले, लेकिन उसके हर एपिसोड के साथ हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हाँ अब हमें कुछ देखने को मिल सकता है या अब देखने को मिल सकता है, या चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक दिस सीरीज, जिसको कोई नहीं देखने वाला था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, एक बहुत बड़ी ऑडियंस इस सीरीज के लिए ग्रैब कर लेंगे, एंड देन ये लोग रिलीज करेंगे सीजन 6 का फिनाले। आई बिलीव ये इस सीरीज के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें डालेंगे सीजन 6 के फिनाले से जुड़ी, ताकि ये लोग इस हाइप को मेंटेन करके चल सके, और सीजन 6 के फिनाले में हमें कुछ चीजें समझ में आए लाइला के पर्सपेक्टिव से, वो भी इस चीज के अंदर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सीक्रेट वाली पूरी सीरीज लाइला के पर्सपेक्टिव से ही है, जो हमने अब तक मिरेक्लस में ढंग से नहीं देखा है। तो आखिर कब आएगा मिरेक्लस के सीजन 6 का फिनाले फिर? तो मेरी मानो तो मिरेक्लस का सीजन 6 का फिनाले अगस्त में ही आएगा, और अगस्त के स्टार्टिंग के 2 वीक में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये लोग मिरेक्लस सीक्रेट वाली सीरीज को जुलाई के अंदर खत्म कर देते हैं, या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज हमें जुलाई के अंदर दिखा देते हैं। क्योंकि अगर मैं स्मार्टली सोचूं तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं सीरीज के अंदर लाइला का पर्सपेक्टिव थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहूंगा, एंड एट द सेम टाइम जो सीजन 7 आएगा तो अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से इसे यहाँ पे चलाता रहूंगा, क्योंकि ये सीरीज एक शॉर्ट सीरीज है। ये मिरेक्लस के एपिसोड से भी जनरली छोटी रहती है, और इसीलिए हाइप बनाने के लिए और स्टोरीज का दूसरा नजरिया दिखाने के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पे इस सीरीज को लेके एक बड़ी ऑडियंस में ग्रैब कर पाऊंगा। लेकिन जुलाई के एंड में क्यों नहीं? क्योंकि जुलाई के एंड में है मार्वल की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और अगर मेरे पास भी कोई ऑप्शन है कि मुझे मिरेक्लस देखना है या स्पाइडरमैन, तो मैं स्पाइडरमैन ही चुनूंगा ऑब्वियसली। तो एक बड़ी ऑडियंस कट ना हो, इस वजह से ये मिरेक्लस को स्पाइडरमैन के रिलीज के थोड़े टाइम बाद ही रिलीज करेंगे, इसलिए मैंने बोला अगस्त के 2nd वीक के आसपास कहीं पे, क्योंकि 1-2 वीक तो स्पाइडरमैन रहेगा पूरी जगह पे। और मिरेक्लस अभी सिर्फ कार्टून शो बनाता है, वो इतनी बड़ी आईपी नहीं है कि मार्वल से ही टक्कर ले ले। हो सकता है फ्यूचर में वो एक बड़ी आईपी की तरह एस्टैब्लिश हो जाए, बहुत हाई चांसेस है, एंड आई वांट दिस टू हैपन, बट अभी नहीं है। तो ऐसे में वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ क्लैश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मिरेक्लस भी एक सुपर हीरो जॉनर पे चलता है और स्पाइडरमैन भी, और दोनों को देखने वाली कॉमन ऑडियंस होगी ही होगी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि एपिसोड हमें ज्यादा दूर देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई नई अपडेट लगातार आती ही रहेगी, क्योंकि मिरेक्लस को सबसे पहले हाइप बिल्डअप करके रखनी है, दूसरा ऑडियंस को ग्रैब करके रखना है कि हाँ आने वाला है, हाँ आने वाला है, हाँ आने वाला है, और देंगे नहीं अभी
हालांकि सीजन 7 भी इसी साल शेड्यूल हो रखा है, तो उन्हें उसके ऊपर भी काम करना है और इस साल के एंड में कोई ना कोई स्पेशल तो आने वाला है। अब वो ब्राजील स्पेशल भी हो सकता है, लेडी लायन भी हो सकता है, और या फिर यूनाइटेड हीरोज का पार्ट 2, क्योंकि तीनों ही सीजन 6 से सीजन 7 की ट्रांजिशन के अंदर फिट हो सकते हैं। मैं लेडी लायन को एक बार के लिए ऑप्ट आउट कर सकता हूं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या लगता है सीजन 6 का फिनाले हमें कब देखने को मिलेगा और सीजन 7 कब देखने को मिलेगा? मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से अक्टूबर या फिर सितंबर का एंड। और मैं अपनी नई वीडियोस में फेस कैम कर रहा हूं, क्योंकि फेस कैम करने से मैं लगातार जल्दी वीडियोस ला पाऊंगा। 3 जुलाई यानी आज से सिर्फ एक दिन बाद मिरेकल्स की सीक्रेट का पहला एपिसोड आएगा, जो कि इंग्लिश में आएगा। मैं उसे भी हिंदी में कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई नो सबके स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, मेरे भी खुल गए हैं भाई। कुछ पूछा मैंने कुछ। मेरे चैनल को देखने वाले 90% लोग सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब करो। और ये एसी किसने बंद कर रखा है? क्या मतलब एसी नहीं है घर में? बाय।